राम राम जी। आज बात करते हैं हम गृहस्थ आश्रम के बारे में, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी उसके बारे में थोड़ी बात करी थी, बताया था आप सब थे। पिछली वीडियो में गृहस्थ आश्रम के जो 4 पुरुषार्थ था उसके बारे में मैंने बात करी थी। तो आज हम बात करेंगे जो हमारे शास्त्रों में 5 महायज्ञ बताए गए हैं एक गृहस्थ के लिए, उसके बारे में। उससे पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि एक विवाहित व्यक्ति का जो जीवन है वो भी एक साधक का ही जीवन है, उसका भी पूरा जीवन साधना में निकल जाता है। देखो भाइयों, हमारे जो भी भगवान हैं वो सब के सब वैवाहिक रूप में ही दर्शाए गए। जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, भगवान श्री शिव शक्ति और भगवान बजरंगबली, भगवान श्री कृष्ण, सब के सब एक वैवाहिक व्यक्ति के रूप में ही दर्शाए गए हैं। और जो हमारे ऋषि भी रहे हैं वो भी एक वैवाहिक जीवन ही जीते थे, और उनमें से ज़्यादातर वैवाहिक थे। जैसे कि ऋषि वेद व्यास, ऋषि गौतम, ऋषि अत्रि, इनके भी बच्चे थे और ये भी ऋषि रहे, और ये अपनी साधना भी करते थे, अपना तप भी करते थे, और अपने वैवाहिक जीवन की जो साधना है उसको भी पूरा करते थे साथ साथ। अब बात करते हैं जी 5 महायज्ञों के बारे में। पहला जो हमारा जो यज्ञ है वो है जी ब्रह्म यज्ञ, जिसमें हम स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, और हम कथा करते हैं, और हम किसी भी प्रकार से परमात्मा की सेवा करते हैं, और अपने बच्चों को और खुद भी शास्त्रों के बारे में जानते हैं, वेद को पढ़ते हैं, पुराण को पढ़ते हैं, और हम गीता को पढ़ते हैं। तो इस प्रकार हम इस ब्रह्म यज्ञ को पूरा कर सकते हैं। जो हमारा दूसरा यज्ञ है वो है देव यज्ञ। देव यज्ञ में हम अपनी प्रकृति के बारे में अपने बच्चों को सिखाते हैं, और खुद भी जानते हैं, और अपनी प्रकृति की सेवा करते हैं, इसको साफ सुथरा रखते हैं। इसके अंदर जैसे हम पूरी प्रकृति को देवता मानते हैं, जल देवता, आकाश देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी माता है जैसे, और इंद्र देवता। तो इस प्रकार अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि ये अपना पूरा सौर मंडल एक प्रकृति है, और इसको हमें साफ सुथरा रखना है, और ये हमारे देवता हैं। तो इस प्रकार हम इस देव यज्ञ को पूरा कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा यज्ञ है जी वो है जी पितृयज्ञ। जो हमारे एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं, उनको हम श्राद्ध के द्वारा, पितृतर्पण के द्वारा, पिंडदान के द्वारा उनको मुक्ति देते हैं, और उनसे रक्षा भी प्रदान करते हैं। जो हमारी रक्षा करते हैं, तो उनका पूजा पाठ करके, उनको जल दे के हम इस यज्ञ को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी चौथा यज्ञ, जो है जी भूत यज्ञ। जो हमारे आसपास के जो भी जीव जंतु जानवर हैं उनको हम भोजन दे के इस यज्ञ को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि गायें, आप गौशाला में घास दे के आते हो, उनको फीड दे के आते हो, तो यह कार्य भी करना चाहिए। और जैसे कोई गली में कुत्ता घूम रहा, उसको खाना दे दिया, खाना खाने से पहले उनके लिए रोटी निकालना जी, जो पहले भी रिवाज था, तो अब हम उनको भूलते जा रहे हैं भाई। इनकी जीवन में एक प्रकार में ये डाले क्यों गए हैं। और आप चींटी को भी आटा दे सकते हो, ठीक है जी। तो हम इनको आजकल भूलते जा रहे, तो इस प्रकार हम भूत यज्ञ को भी पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी
5वां यज्ञ अतिथि यज्ञ। जो हमारे घर पे कोई भी मेहमान आ जाए, आपका रिश्तेदार आ जाए, सगा संबंधी आ जाए, उनकी सेवा कैसे करनी है, उनके लिए रुकने का इंतज़ाम करना, उनके लिए खाने की व्यवस्था करनी, या आपके घर और भी कोई मित्र प्यार आ जाता, मित्र आ गया, कोई आपका दोस्त आ गया, पुराना कोई दोस्त आ गया, तो उनकी भी हमको एक अतिथि भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। और जैसे कोई मतलब बाबा आ गए, और भी कोई मतलब घर में मतलब कार्य के लिए कोई मिस्त्री आ जाता है, तो उन सब को की भी हमको सेवा करनी चाहिए। तो इस 5वें अतिथि यज्ञ को भी हम इस प्रकार पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जी, हमारा जो अपने माता पिता के लिए उनकी सेवा के द्वारा इस छठे यज्ञ को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बोलते तो हैं सब कि माता पिता 5 जो गुरु हैं जीवन में, उनमें से 2 हैं, तो उनके लिए भी हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिता के लिए कुछ ना कुछ उनकी सेवा करें हम। उनका इलाज या उनको दवाई की किसी प्रकार की सहायता है तो वो हमको बोलते नहीं, तो हमको उसके लिए खुद से उनका ध्यान रखना चाहिए, और उनके प्रति जो भी हमारा कर्तव्य है उसको हमको भूलना नहीं चाहिए। इसके बाद आ जाता है जी अपना धर्म पत्नी और जो अपने बच्चे हैं उनके लिए आपका कर्तव्य क्या है। आपकी जैसे धर्म पत्नी है, वो जैसे आज का नया जो युग है उसके अंदर जो महिलाएं हैं वो भी जॉब करना चाहती हैं, तो हमको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जो किसी को जॉब करनी है तो उसको थोड़ा प्रोत्साहन करें, उसकी कुछ मदद करें। उसके अलावा भी वो कोई भी ऐसा कार्य करना चाहती है, खुद से घर से कोई भी काम करना चाहती है, तो उसके लिए उसको प्रोत्साहन करना चाहिए। आप जब देखोगे तो एक महिला भी कुछ ना कुछ करना चाहती है, वो भी घर में सारा दिन खाली नहीं बैठना चाहती। आज का टाइम इस टाइप का है कि जो बंदा घर अठाली मतलब बैठा तो वह फिर शैतान का घर। और जो यह पुरुष शैतान हो रहे, जो दारू पी रहे, जो सड़का पा इधर उधर घूम रहे, देर रात तक कोई नहीं आ रहे, घर मतलब बच्चे पत्नी परेशान हो रहे, तो उनके बारे में भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि भाई हम जीवन में कर क्या रहे, इससे हमको मिलेगा क्या। ठीक है, जो हमारा बच्चों के लिए हम जो हमारा एक्चुअल कर्तव्य है तो हम उसको भूल जाते हैं। अब बच्चा चाहे छोटा है तो उसको हम मतलब खेलने के लिए प्रोत्साहित कर दें, उसको योग सिखा दें, उसके लिए कोई बुक ले आएं, ठीक है, उसको कहानियाँ सुनाए, उसको साथ में सैर पर ले जाएं। तो ये भी एक माँ बाप का कर्तव्य है। तो ये सब बातें को ध्यान में रख के हमको ये जो शास्त्रों में यज्ञ बताए गए हैं, जो व्यक्ति के लिए पुरुषार्थ बताए गए हैं, तो इनको पूरा करना चाहिए। तभी हमारे जीवन में इस मानव जीवन में आने का हमको कोई लाभ मिलेगा। नहीं तो आप अब आए, फिर आपको दोबारा जन्म मिलेगा, आप दोबारा आओगे, और आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो क्या पता आप इससे भी नीचे की किसी योनि में चले जाएं। तो अपना जो मतलब कर्म है उसको थोड़ा अच्छा बनाओ और थोड़ा ऊपर उठो और इस मनुष्य जीवन से बाहर निकलो, और फिर ही हम
धीरे धीरे परमात्मा में लीन हो सकते हैं और उस परमात्मा के बारे में सोच सकते हैं और उसको जान सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद।